सारा बताएं। देखिए, ये जो बनी हमारे बिलावर लोही मलार में ये जो किस्सा हुआ है, जिसमें हमारे 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, ये सर्च ऑपरेशन जो हुआ काफ़ी लेट शुरू हुआ। ये एजेंसीज को बड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन करना चाहिए था। मैं कंटिन्यूसली जब से असेंबली लगी है तब से आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं हर एक मुद्दे को उठाता हूँ। इन मुद्दों को उठाता रहा, बनी के मुद्दों को उठाता रहा, लोही मलार में मिलिटेंसी को उठाता रहा, सिक्योरिटी के ऊपर मैंने सवाल उठाया कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। अगर ढंग से कर रही होती तो आज ये सारे चीज इशू नहीं होते। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले कभी आपने मेमोरेंडम दिया इस मामले में, क्योंकि होम तो उनके पास है। देखिए, मेरी आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनसे टाइम मिले और मैं उनकी नज़र में ये चीज़ें लाऊं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, एलजी साहब की नज़रों से ये चीज़ें बची नहीं होंगी, उनकी नज़रों में ये चीज़ें होंगी, वो देख रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ एलजी साहब, होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो। बनी लोहाई मलाहर एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी है जनाब, इसको सीरियसली लिए जाए। बनी लोहाई मलाहर एरिया में कुछ समय से मिलिटेंसी बढ़ रही है, हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। लोकल स्पोर्ट है वहाँ मिलिटेंसी को आप मानते हैं? देखिए, मैं यहाँ तक मैं ये नहीं बोल सकता कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अगर कोई लोकल इन्वॉल्व है इस मिलिटेंसी में, मैं कहता हूँ उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए, ताकि लोकल इन्वॉल्वमेंट कभी ना हो। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे हमारी अभी गर्मियों में हमारी सीजनल माइग्रेशन हो जाती है, ढोक में चले जाते हैं, जिनको हम उधारी बोलते हैं, वो पहाड़ों पे होती हैं उसमें। और जो माइग्रेशन होती है उसमें हर एक कम्युनिटी का आदमी उन ढोक में जाता है। राजपूत भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, गद्दी भी होगा, गुज्जर बकरवाल भी होंगे। और ये मिलिटेंट अभी उन्हीं पहाड़ों में छुपे हुए हैं। तब क्या करते हैं ये मिलिटेंट जो है, उनके ढोक में, उनके घरों में घुसते हैं, बंदूक के जोर पे वो लोग उनसे खाना भी लेते हैं, वो उनसे हर एक फैसिलिटीज लेते हैं। जब वो एक मिलिटेंट या एक बंदूक लिया हुआ आदमी गन पॉइंट पे किसी को बिठाता है, तो वो उसको मजबूरन करना पड़ता है। ये हाथ से नहीं, सदियों से चलते आए हैं, और उनको मजबूरन डर की वजह से वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें तभी रुक सकती हैं कि अगर टाइमली हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जितनी एजेंसीज हैं, वो उनको ढूंढें, उनको मारें, ताकि ये चीज़ें ना हो। दहशत है, बिल्कुल है। ये डर का माहौल दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ये चीजें हो रही हैं। आप पर किसने हमला किया? देखिए, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा कि किसने हमला किया है। ये खुद इन्वेस्टिगेशन का एक है, और खुद इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करे और वो खुद क्लियर करे कि वो कौन है। रोका गया, मनोहर लाल जी को रोका गया, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है। वो बार बार उन्होंने रोका कि अब वो क्यों रोक रही है उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने का हक सभी का है। मेरे रिश्तेदार थे, कई रिश्तेदार उनके थे जिनको और नहीं जाना थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार चलो नहीं होते तो क्या मैं तब नहीं जा सकता था मिलने वहां पे? और वहां पे उसके बाद जब मैं वहां से निकलने की कोशिश की, उन्होंने मेरी गाड़ी फिर से रोकी रास्ते में, और उसके बाद मेरी गाड़ी के ऊपर, अब मेरी गाड़ी देखिए वो टूटी हुई है, और उसके बाद मुझे गाड़ी से खींच रहे थे, मेरी गाड़ी की बंद करके मेरी चाबी छीन ली, और वो पूरा प्लान था मुझे मारने का। एसएचओ साहब को एफआईआर दी हुई है, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक्शन हो। जहां तक अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, देखिए गलत कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही होऊंगा, कभी जिंदगी में मेरे से गलती नहीं होगी, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं इंसान हूं। अगर मेरे से गलती होती है तो अभी सबको डेमोक्रेटिक राइट है कि वो प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन के तौर पे आप किसी को मारोगे, किसी को माँ बहन की गालियां निकालोगे। मेरी मदर फादर जो है, देखिए हाँ, अभी सुनने में आया 2 लोग और मिसिंग है। ये कंटिन्यूसली सिलसिला चलता जा रहा है। जहाँ कौन है इसके पीछे? हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, एनसी को साइड पे रख के हमें सभी को कलेक्टिवली इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इसके पीछे है क्या, कौन ये सब कुछ कर रहा है?